हेलो। आज हम लोग स्टैंडर्ड 8 के सोशल साइंस के चैप्टर 2 रिसेपिंग इंडियाज पॉलिटिकल मैप पढ़ेंगे। ये चैप्टर कंप्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड होगा। तो चलिए चैप्टर की शुरुआत करते हैं हम लोग रिसेपिंग इंडियाज पॉलिटिकल मैप। चैप्टर की शुरुआत एक टाइमलाइन से होती है जिसमें 1200 सीई से 1800 सीई तक के सारी इंपॉर्टेंट इवेंट के बारे में बताया गया है। लेटर पार्ट ऑफ मेडिएवल पीरियड जो कि 11th सेंचुरी टू 17th सेंचुरी तक का पीरियड होता है। इसमें 11th सेंचुरी में एक न्यू जर्नी की शुरुआत होती है जब महमूद ऑफ गजनी जो कि प्रेजेंट टाइम में अफगानिस्तान में है, इंडिया में आक्रमण करता है। महमूद ऑफ गजनी जब वो इंडिया में आक्रमण करता है तब इंडिया की पॉलिटिकल कंडीशन अनस्टेबल था, यानी कुछ भी ठीक नहीं था। यह जब भी आक्रमण करता था वह गर्मी के दिनों में इंडिया में आक्रमण करने आता और मॉनसून के टाइम में वापस चला जाता था, यानी ऑनसेट मॉनसून जून में स्टार्ट होती है, उस टाइम में वो वापस चला जाता था। इसका रीजन सिर्फ इतना था कि मॉनसून में बाढ़ आ जाता था और इसे वापस जाने के लिए पंजाब को क्रॉस करना होता था, जहां पे इंडस रिवर में बाढ़ आने का खतरा होता था। 1000 सीई से 1020 सीई तक इसने 7 टाइम्स तक आक्रमण किया। 7 टाइम्स। इसी के शासनकाल में अल बिरूनी ने किताब उल हिंद और फिरदौसी ने शाहनामा बुक लिखी थी। 1030 में इसकी मृत्यु हो जाने के बाद नया शासन महमूद गौरी ने 1173 में गजनी सिटी को कैप्चर कर लिया। उसने इंडिया में कब और कैसे आक्रमण किया, आइए समझते हैं। स्कॉलर अल बिरूनी कई बार एग्जाम में इसकी लिखी हुई किताब के नाम पूछे जाते हैं, तो किताब उल हिंद किसने लिखी थी? तो जवाब होगा अल बिरूनी। और पोएट फिरदौस, इसने शाहनामा किताब लिखी थी, तो ये आप नोट डाउन कर लेंगे। मोहम्मद गौरी, जिसका एक्चुअल नाम तो मुइजुद्दीन मोहम्मद था, लेकिन वो फेमस हुआ मोहम्मद गौरी के नाम से। जब उन्होंने इंडिया में आक्रमण किया तो उनका मकसद सिर्फ लूट मचाना नहीं था, वो इंडिया में अपने साम्राज्य को बढ़ाना चाहते थे। मोहम्मद गौरी सबसे पहले 1175 ईस्वी में मुल्तान को कैप्चर किया। उसके बाद 1178 में गुजरात में अटैक किया। उसके बाद 1190 में पंजाब में अटैक किया। इस तरह से उन्होंने कई जगहों पे लगातार अटैक किए। इसके बाद लगातार राजपूत के 5 जगहों पे, राठौर्स इन कन्नौज, चौहान इन दिल्ली एंड अजमेर, सोलंकीज इन गुजरात, परामर्स इन मालवा, चंदेलाज इन बुंदेलखंड, इन सारे राजपूतों से बारी बारी से लड़ाई की। सारे राजपूत किंग्स एक तरफ और उनमें से सबसे इम्पोर्टेंट रूलर जिसे हम पृथ्वीराज चौहान के नाम से जानते हैं, उनके साथ पहला बैटल ऑफ तराइन हुआ जिसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई। पृथ्वीराज चौहान काफी बहादुर थे, लेकिन उन्होंने मोहम्मद गौरी को बंदी नहीं बनाया और उसे जाने दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि मोहम्मद गौरी ने फिर से अपनी फौज तैयार कर ली। पृथ्वीराज के चौहान की इस गलती की सजा ये हुई कि मोहम्मद गौरी फिर से आक्रमण किया और ये आक्रमण फिर से तराइन में ही हुआ था, जिसे सेकेंड बैटल ऑफ तराइन के नाम से जाना जाता है। यानी
1191 ईस्वी में जब फर्स्ट बैटल तराइन हुआ, उसके ठीक एक साल बाद 1192 ईस्वी में उन्होंने आक्रमण किया और इसमें पृथ्वीराज चौहान बिल्कुल अकेले हो गए। किसी भी राजाओं ने उनकी मदद नहीं की। पृथ्वीराज चौहान ने राजपूत से मदद मांगी। उनमें से एक पावरफुल किंग था जो कन्नौज का राजा जयचंद्र था। उन्होंने उनसे भी मदद मांगी, लेकिन उन्होंने मदद करने से साफ इनकार कर दिया और इसका परिणाम यह हुआ कि पृथ्वीराज चौहान इस युद्ध में बिल्कुल अकेले हो गए और उनकी हार हो गई। लेकिन मोहम्मद गौरी इस युद्ध के बाद 1194 ईस्वी यानी कि 2 साल के बाद उसी राजा जयचंद्र से फिर से लड़ने गए और बैटल ऑफ चंद्रवार में उसे हराकर गंगा और यमुना के दोआब को कैप्चर कर लिया। इस तरह से हम लोगों ने मोहम्मद गौरी के बारे में देखा। अब ये युद्ध के बाद मोहम्मद गौरी इंडिया से वापस चले जाते हैं। तब इंडिया में किसने कब तक शासन किया, कैसे किया, कौन कौन से बैटल हुए, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और मुख्यतः जो इस एनसीईआरटी में 5 डायनेस्टी 1206 to 1526 तक जो रहा, वो सारे डायनेस्टी को हम लोग बारी बारी से कवर करेंगे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।